पास कैसे चीन आमने सामने आ गए हैं, तो अमेरिका के जो युद्धपोत हैं वो आमने सामने आए हैं। दरअसल अब आपको ये वर्ल्ड मैप के जरिए दिखाएंगे कि साउथ चाइना सी में आप देखिए किस तरीके से ताइवान के पास यूएसएस निमित्ज तैनात है और ठीक इसके सामने चीन ने शेडोंग वॉरशिप जो है वो तैनात कर दिया है। हाल फिलहाल में ताइवान में चीन की जो घुसपैठ था वो भी काफी ज्यादा बढ़ा और ऐसे में साउथ चाइना सी में अपना दमखम और ज्यादा बढ़ाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए यूएसएस निमित्ज के सामने शेडोंग वॉरशिप जो है वो चीन ने तैनात कर दिया है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो हालात हैं वो काफी ज्यादा भयावह इसलिए हो जाते हैं कि दो बड़े जो ग्लोबल पावर्स हैं वो आमने सामने यहाँ नजर आ रहे हैं। बहरहाल मौजूदा वजह क्या है जिसे लेकर ताइवान के पास साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका के वॉरशिप्स तैनात हुए हैं। दरअसल ताइवान स्ट्रेट में शेडोंग जो चीन का वॉरशिप है वो और एक्शन में अमेरिका का जो यूएसएस निमित्ज है ये तैनात कर दिया गया। लेकिन वजह क्या है? 5 अप्रैल को साई यूएस स्पीकर मुलाकात से जो तलखी है वो चीन के साथ बढ़ गई थी। ताइवान स्ट्रेट में शेडोंग एक्शन और यूएसएस निमित्ज जो आमने सामने है उसकी वजह यह भी है कि चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं और ऐसे में चीन क्या किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के फिराक में है। चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां अभी नहीं, काफी वक्त से और ज्यादा बढ़ाई हैं और साथ ही चीन की आक्रामकता पर अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया है और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चीन ने भी अपना वॉरशिप तैनात किया। ताइवान के पास अमेरिका ने अपना जो वॉरशिप है वो तैनात किया है। चीन ने भी ताइवान के पास शेडोंग युद्धपोत तैनात किया है तो अमेरिका ने यूएसएस निमित्ज तैनात किया हुआ है। चीन और अमेरिका के वॉरशिप का ये आमना सामना साउथ चाइना सी में देखने को मिल रहा है और ये तमाम वजहें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि इसकी वजह से साउथ चाइना सी में वॉरशिप की तैनातियों से टेंशन बढ़ती जा रही है और चीन की जो चालाकी है वो भारी पड़ती है या बाइडेन बाहुबल अपना साबित कर पाएंगे। चलिए आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रुक करते हैं हमारे आज के डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे गेस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड AK सहवाग साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में। ये ग्राफिक्स के जरिए तो हम वर्ल्ड मैप पर दिखा ही रहे हैं किस तरीके से साउथ चाइना सी में यूएस और चीन एक बार फिर आमने सामने है। सर किसको किससे कितना नफा नुकसान होता नजर आ रहा है यहाँ? देखो ज्योति, जैसे आपने बताया ये इसका रीजन यही है कि अभी जो साई इंग वेन जो कि ताइवान की प्रेसिडेंट हैं वो विजिट कर रही है अमेरिका के अंदर और वहां पर उसने केविन मैकार्थी जो कि स्पीकर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, उनसे मुलाकात हुई। मैं अपने व्यूअर्स का ध्यान ले जाना चाहूंगा, पिछली बार जो नैन्सी पेलोसी स्पीकर थी तो वो ताइवान भी गई थी और उस समय फिर जो रिलेशन ताइवान और चीन के भी बड़े गर्म हो गए थे और जहां पर चीन उसको अपना हिस्सा मानता है और यूएस को बोला ये आपने रेड लाइन ड्रॉ की है, ये क्रॉस किया है और उसको पूरे चारों तरफ से उसको घेर के एक्सरसाइज की थी। मगर मुझे लगता है ये और कुछ नहीं, गीदड़ भक्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से अभी चीन ने अपना ताइवान स्टेट तक लेके आया, शेंडोंग जो उसका सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है खुद बनाया हुआ है, ऐसे में अमेरिका ने भी काउंटर करने के लिए अपना यूएसएस निमित्ज जो कि एक बहुत पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है उसको लगा दिया। और ये सच्चाई है कि दोनों के बीच में इस प्रकार के रिलेशन रहेंगे, मगर ये भी सच है कि चीन को मालूम है कि अमेरिका खुल के आएगा ताइवान के साथ अगर वो कोई भी ऐसी हरकत करता है कि वो ताइवान को जबरदस्ती हड़पने की कोशिश करे। तो ये ऐसा है कि नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद ये साफ दिख गया है कि जो चीन कहता है वो करने में उसको बहुत अंतर है और चीन की इतनी हालात अच्छी नहीं है साउथ चाइना सी में अभी भी कि नेवी के हिसाब से अमेरिका बहुत आगे है। और यही नहीं कि यूएसएस निमित्ज है, यूएसएस रोनाल्ड रीगन भी उसी साउथ चाइना सी में है। तो ये सच्चाई है कि बार बार चीन इस बात को कहता रहता है कि अगर आप हमारी रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर ताइवान के ऊपर एक प्रकार से हम जबरदस्ती कुछ भी कर सकते हैं। मगर मुझे लगता है इसके अंदर कुछ सच्चाई नहीं, इधर भक्ति है। ये युद्धपोत जो एक्सरसाइज किया है अमेरिका ने इसका जवाब दिया और यही नहीं। लेकिन ताइवान स्ट्रेट में चूंकि अब निमित्ज और शेडोंग के आमने सामने आ जाने के बाद क्या इस बात की आशंका बढ़ जाती है? हाल फिलहाल में चीन अपना दमखम दिखाने में लगा हुआ है और ताइवान पर वैसे तो तिरछी आंख बनी रहती है, लेकिन कुछ समय से घुसपैठ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में क्या अमेरिका इसका कोई जवाब देगा कि यूएसएस निमित्ज के ठीक सामने उन्होंने अपना वॉरशिप तैनात किया है?
देखो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ये सच्चाई है कि चीन ने अपना जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है यूएस अपना शेडोंग को युद्ध पोत को उतारा है साउथ चाइना सी में, और उधर यूएसएस निमतिज भी है। बिल्कुल आमने सामने नहीं है मगर उस इलाके में है, और ये भी समझ है कि कोई खास इतना कुछ होने वाला नहीं, ये शो ऑफ फोर्स है। ये चीन अपनी शो ऑफ फोर्स दिखाना चाहता है, एक प्रकार मैसेज भेजना चाहता है ताइवान को कि अगर आप अमेरिका के नजदीक आएंगे, या अमेरिका को मैसेज देना चाहता है अगर आप ताइवान को हेल्प करेंगे, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। और ये दोनों ही जो ग्लोबल पावर्स हैं वो अपना अपना दमखम दिखाने में अब समुद्र में जुटे हुए हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर इस वक्त की एक और कि चीन के घुसपैठ पर ताइवान भी शांत नहीं बैठेगा। ताइवान ने भी कड़ा जवाब दिया है। घुसपैठ करने पर 5 चीनी विमानों को देखिए ताइवान जैसे छोटे से देश ने खदेड़ दिया। वॉरशिप और मिसाइलों से वार्निंग मैसेज भी दिया है। J-16 जो जेट्स हैं और हेलीकॉप्टर ने घुसपैठ की थी ताइवान में, और लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं किस तरीके से चीन इस तरीके की घुसपैठ को अंजाम दे रहा है। लेकिन ताइवान अब शांत बैठने के मूड में नहीं है, और वो क्यों, ये भी हम आपको लगातार जो अपडेट्स हैं खबरों के जरिए बता रहे हैं। आपको बता दें ताइवान पर कब्जा करने को लेकर चीन लगातार उसे डराने में धमकाने में लगा रहता है। 2022 में जब नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर आई थी, तभी से चीन ने ताइवान में अपने फाइटर जेट्स के जरिए घुसपैठ की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी। और अगर आंकड़ों की बात करूं तो 2 साल में चीन ने 6 गुना घुसपैठ की हरकतें कर दी हैं। देखिए घुसपैठ कोई आज की बात नहीं है, लेकिन नैन्सी पेलोसी के यात्रा के बाद से चीन ज्यादा तिलमिलाया हुआ है, और ताइवान चीन तकरार की वजह से जो ड्रैगन की घुसपैठ है वो 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं कि 2020 में 380 फाइटर जेट्स अगर चीन ने भेजे थे, तो आपको आज के हाल फिलहाल के जो आंकड़े बता दें ताइवान और चीन के तकरार में किस तरीके से ड्रैगन का जो दमखम है वो ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। 2021 में 360 से बढ़कर आंकड़ा हो गया 960 फाइटर जेट्स का, और ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता गया क्योंकि 2022 में चीन ने ताइवान के अंदर 1727 लड़ाकू विमान भेजे घुसपैठ के जरिए, और 2023 यानी कि अभी 4 महीने भी नहीं हुए, अब तक 70 से ज्यादा विमान जो है वो घुसपैठ के लिए भेज चुका है ताइवान के अंदर ड्रैगन। तो देखिए किस तरीके से अब ये जो तनातनी है ताइवान और चीन के बीच की, ये देखने को मिल रही है। बहरहाल इस बीच अमेरिका के खिलाफ चीन ने एक बड़ा युद्धाभ्यास भी किया। चीन ने युद्धाभ्यास का वीडियो शेयर किया है। जल थल नभ में चीन का वॉर एक्सरसाइज जारी है। साउथ चाइना सी से अमेरिकी दखल को रोकना ये चाइना का मकसद है। अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, लेकिन जिस तरह से श्रीवास्तव साहब बता रहे थे कि युद्ध की गुंजाइश हालांकि अभी नजर नहीं आती, लेकिन ये एक शो ऑफ पावर है, और ऐसे में देखिए चालाक चीन किस तरीके से वीडियो शेयर कर दिखा रहा है कि जल हो थल हो या नभ हो, हर तरीके से युद्ध के लिए वो तैयार है। और वहीं जापान का मिलिट्री हेलीकॉप्टर लापता बताया जा रहा है। ताइवान के पास अचानक रडार से जापान का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर गायब हो गया है। हेलीकॉप्टर में 10 क्रू मेंबर सवार थे। मियाको आइलैंड से उड़ान भरने के बाद से जापान का ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर गायब है। मियाको के पास चीनी फाइटर जेट भी उड़ान भरते हैं। तो देखिए अब चीन की चालाकी जो है वो सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं है। अमेरिका को आंख दिखाने के अलावा अब आशंका जताई जा रही है कि जापान के मिलिट्री हेलीकॉप्टर को भी शायद मार गिराया हो, वो गायब बताया जा रहा है। AK श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर चीन इस वक्त साबित क्या करना चाह रहा है? पहले ताइवान पर नजर थी, लेकिन साल दर साल जो उनकी घुसपैठ है वो किस तरीके से 6 गुना हो गई, ये हमने दिखाया। किस बात से इतना तिलमिलाया हुआ है चीन? देखो सच्चाई यह है कि चीन समझता है ताइवान उसका अटूट अंग है और वो उसके साथ मिलना चाहिए, और वो जो बात है अमेरिका यूं तो वन चाइना पॉलिसी मानता है, मगर वो ये भी कहता है कि अगर आप जबरदस्ती ताइवान को लेने की कोशिश करोगे तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हुआ है, इसमें कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं है। और ये चीन को भी मालूम है कि उसकी जो नेवी है उसकी इतनी पावर नहीं है जितनी अच्छी आज की तारीख में भी जो क्वालिटी है नेवी की अमेरिका की, चाहे उसके पास यूएसएस रोनाल्ड रेगन है, सबमरीन है, मगर चीन जो है एक प्रेशर डाल रहा है ताइवान पे। और जिस प्रकार से आपने बताया ज्योति कि लास्ट 2 साल से बहुत ज्यादा इंकर्शन कर रहा है ताइवान स्टेट पे भी,
वहां पर एक्सरसाइज भी कर रहा है, चारों तरफ से ताइवान को घेरने की भी कोशिश कर रहा जी। है। मगर यह भी सच्चाई है कि ताइवान को आज सबसे ज्यादा अच्छे हथियार अमेरिका ने दिए हैं। उनको पेट्रोइड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी दिया है। अभी F-22 और F-35 एयरक्राफ्ट भी वहां पर देने की बात हो रही है, जो कि साउथ कोरिया और जापान को दी गई है। ये सच्चाई है कि ये चाहे साउथ कोरिया हो, जापान हो या ताइवान हो या बाकी छोटे छोटे देश, वो सभी परेशान हैं जो चीन के एक्सपेनिज्म से। और जो ये US-60 रोमियो जो कि एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था जापान का, वो मिसिंग हो गया। तो ये उंगली उठ रही है कहीं ना कहीं चीन की तरफ, क्योंकि चीन के वहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट देखे गए थे। आज का यही बड़ा सवाल। बहरहाल वक्त की कमी है। सिवात साहब, हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और चलिए अब आज की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।